राजधानी दिल्ली में जलभराव की समस्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में विपक्षी नेता भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। तो वहीं इस बीच आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में मानसून की बारिश बीजेपी के चारों इंजन को अपने साथ बहा ले गई। मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक के जलभराव नहीं होने के दावे ध्वस्त हो गए। पूरी दिल्ली में लोग जलभराव और जाम से घंटों जूझते रहे। महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसमें राज्य में माओवादी संगठनों की गतिविधियों को रोकने का वादा किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधेयक पेश करते हुए सदन को बताया कि इसका उद्देश्य केवल वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर नियंत्रण करना है तथा इसका उद्देश्य सरकार या उन जन आंदोलनों के विरुद्ध असंतोष को रोकना नहीं है जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं तथा संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान से सियासी पारा हाई चल रहा है। दरअसल उन्होंने 75 साल की उम्र में पद छोड़ने संबंधित बयान ने विपक्षी नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी पर इसके प्रभाव पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है, जो भागवत की तरह इस सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। आरएसएस विचारक मोरोपंत पिंगले को समर्पित एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए भागवत ने कहा, जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अभी रुक जाना चाहिए और दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं। ऐसे में नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो वहीं इस बीच गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कहा कि राजद कोई लोकतांत्रिक पार्टी नहीं बल्कि एक पारिवारिक कंपनी है। उन्होंने कहा कि राजद टाटा बिरला जैसी कंपनी बन गई है, जहां एमडी और सीएमडी सिर्फ परिवार के ही होते हैं। लालू प्रसाद यादव इस पार्टी के सीएमडी हैं और तेजस्वी यादव इसके एग्जीक्यूटिव एमडी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कोलकाता में जोर देकर कहा कि भारत चीन गठबंधन को मजबूत करना ना तो उनकी और न ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत चीन गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी ना तो मेरी है और न ही ममता बनर्जी की। ये जिम्मेदारी भारत चीन गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी की है। मैंने कई बार कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी मुलाकात नहीं होती। पिछली बैठक चुनावों के ठीक बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई थी, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा, कल हमारे लिए खुशी का दिन है क्योंकि जनसुराज अभियान के 3 साल बाद बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं के लिए पेंशन राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए की जा रही है। ये खुशी की बात है और हम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि छठ के बाद 1100 रुपए से काम नहीं चलेगा, 2000 रुपए देने होंगे। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण की सराहना की और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की कार्रवाई की मांग की। इस बारे में एएनआई से बात करते हुए भाजपा विधायक ने कहा, बंगाल में बहुत सारे फर्जी मतदाता हैं। घुसपैठियों को भी मतदाता के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे साफ करना होगा। जो बिहार में हो रहा है वो पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए। पीएम मोदी इन दिनों लगातार विदेशी दौरे पर हैं, तो वहीं इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार विदेशी यात्राओं पर तीखा कटाक्ष किया और उनके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री कहीं गए हैं, मुझे लगता है घाना गए हैं, वे वापस आएंगे और उनका स्वागत है। भगवान जी जाने वे किन किन देशों में जाते हैं। मैग्नेशिया, गेलविसा, तरवेसिया, वे 140 करोड़ की आबादी वाले देश में नहीं रहते। वे ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ की आबादी 10,000 है और उन्हें वहाँ सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहे हैं। राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास शीर्षक से लगभग 5 लाख पुस्तकें 19,700 स्कूलों में वितरित की गईं। जो पुस्तकें स्कूलों में पहुंची तो इसमें छपे तथ्यों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पुस्तक में पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस प्रधानमंत्रियों का प्रमुखता से उल्लेख है, जबकि नरेंद्र मोदी की जानकारी कम है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पुस्तक को पढ़ाने पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों लगातार एक्टिव मोड में हैं। इस बीच राहुल गांधी आज ओडिशा दौरे पर हैं। भुवनेश्वर के बरमुंडा मैदान में संविधान बचाओ देश बचाओ रैली में वो भाग लेंगे। ओडिशा में भाजपा सरकार बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला दौरा है, इसलिए राजनीतिक दृष्टिकोण से ये दौरा महत्वपूर्ण है। वो किसानों के प्रतिनिधिमंडलों से मिलेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।